श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार। श्री शुकवाच। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः अससादाथ चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़बद्ध दिए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्धद्वा पदभ्यामेव च पादयोः विचर्कर्ष तुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया। अरत्नी द्वे अरत्नीभ्यां जानुभ्यां चैव जानुनी शिरशीर्णो रसोस्तावन्योन्यमभिजग्नतुः। परिभ्रामण विपेक्षप परिम्भावपातने उत्सर्पणाप सपर्णे सर्पणेश्चान्योन्यं प्रत्यरुन्धताम्। उत्थापने रुन्नयनेश्चालने स्थापनेरपि परस्परं जिगीषन्ता वपचक्रतुरात्मनः। तद्बलाबलवद्युद्धं समेता सर्वयोषितः ऊचुः परस्परं राजन् सानुकम्पावरूथशः। महानयं बता धर्म येषां राजसभासदाम् ये बलाबलवधुद्धं राज्ञो विंशति पश्यतः। क्व वज्रसार सर्वांगो मल्लो शैलेन्द्र सन्निभो क्व चाति सुकुमारांगो किशोरो नाप्त यौवनो। धर्मवृत्ति क्रमो ह्यस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्र धर्मः समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्हिचित्। न सभां प्रविशेत प्राज्ञ सभ्यदोषाननुस्मरन् अब्रुवन विब्रुवन्नज्ञो नर किल्बिष मुष्णुते। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूट कर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी। यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेत की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन, देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहें, यही शास्त्र का नियम है। देखो,
शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती है। वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजं वीक्षतां श्रमवारयुक्तं पद्मकोशमिवाम्बुभिः किं न पश्यत रामस्य मुखमाताम्रलोचनं मुष्टिकं प्रति सामर्शं हाससंरम्भशोभितं पुण्यावत व्रजभुवो यदयं नृलिङ्ग गूढ पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्य गा पालयन् सह बल कोणयश्च वेणुं विक्रीडयाञ्चति गिरित्र मार्चिताङ्घ्रि गोपस्तप किमचरण यदमुष्य रूपं लावण्यासारं समोर्ध्वमनन्यसिद्धं द्रग्भि पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप मेकान्तधाम यशसः श्रियेश्वरस्य यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्खेङ्ग नार्भरुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैनमनुरुक्तधियो श्रुकण्ठयो धन्या व्रजस्त्रियः उरुक्रमचित्तयानः। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है? फिर भी हास्य का अनिरुद्ध और आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो व्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौवे चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं सखियों। परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में बधा है। सखी, व्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दूते, दही मत्ते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें, सारे कामकाज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। प्रातर्व्रजाद व्रजत आविशतश्च सायं गोभी समं क्वणयतोऽस्य निशम्य वेणुं निर्गम्य तूर्णमबलाभय पथि भूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमाणासु स्त्रीषु योगेश्वरो हरि शत्रुं हन्तुं मनश्चक्रे भगवान् भरतर्षभ सभया स्त्रीगिरः श्रुत्वा पुत्रस्नेहशु चातुरो पितरावन्वत्तप्येतां पुत्रयोरबुधोबलं तस्ते निर्युद्धविधिर्विविधैरच्युतेतरो युधाते यथा न्यूनं तथैव बलमुष्टिको भगवदगात्रनिष्पातैर्वज्रनिष्पेषनिष्ठुरे चाणुरो भज्यमानाङ्गो मुहुर्ग्लानिपवापः स शेनवेग उत्पत्य मुष्टीकृत्य कराबुभो भगवन्तं वासुदेवं क्रुद्धो वक्षस्य बाधत नाचलत्
प्रहारेण मालाहत इव द्विपः बाहो निगृह्य चाणूरं बहुशो भ्रामयन् हरिः भूपृष्ठे पोथयामास तरसा क्षीणजीवितं विस्त्रस्ता कल्पकेश केशस्त्र गेन्द्रध्वज इवापतत्। ये श्री कृष्ण जब प्रातः काल गौओं को चराने के लिए व्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर व्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरतवंश शिरोमणि जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां इस प्रकार की बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मनी मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। स्त्रियां जहाँ बातें कर रही थी वहां से निकट ही वसुदेव देवकी कैद थे, अतः वे उनकी बातें सुन सके। वे पुत्र स्नेह व शोक से विभल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बलवीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हों। उसे बड़ी ग्लानि बड़ी व्यथा हुई जब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और अपने दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज, उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उनकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई थी, केश और मालाएं बिखर गई। वह इंद्रध्वज ध्वज की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। तथैव मुष्टिका पूर्वं स्वमुष्ट्या विहतेन वै बलभद्रेण बलिना तलेनाभिहतो भृशं प्रवेपित सरुधिरमुद्वमन्मुखतोर्दितः व्यूर्पस्थे वाताहतैवाङ्घ्रिपः ततः कूटमनुप्राप्तं रामः प्रहरतां वरः अवधि लीलया राजन् सावज्ञं वाममुष्टिना तैहेव हि शलः कृष्णपदापहत शीर्षकः द्विधा विदीर्णश्लो स्तोशलक उभावपि निपेततुः चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तोशलके हते शेषा प्रदद्रुवर्मल्ला सर्वे प्राणपरीप्सवः गोपान वयस्याना क्रश्यते संसृज्य विजृतुः वाद्यमानेषु तूर्येषु वल्गन्तोरुतनूपुरो जना प्रजरशु सर्वे कर्मणा रामकृष्णयोः ऋते कंसं विप्रमुख्यः साधवः साधु साध्विति हतेषु मल्लवर्येषु विद्रतेषु च भोजराट् न्यवारयत स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाचः निसारयत दुर्वृत्तो वासुदेवात्मजो पुरात् धनं हरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुर्मतिं वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्वसत्तमः उग्रसेन पिता चापि सानुगः परपक्षगः। इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घूंसा मारा। इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूंसे से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से शल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिया। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चाणूर, मुष्टि, कूट, शल और तोशल
ये पांचों पहलवान मर चुके। तब जो बच रहे थे वे अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं वहाँ से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने निपुरों की झनकार को मिलाकर मल्ल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य हैं, इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इससे बड़ा दुख हुआ। वह और भी चिढ़ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मारे गए और बचे हुए सब के सब भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने बाजे गाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी, अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वसुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसलिए उसे भी जीता मत छोड़ो। एवं विकथमाने वे कंसे प्रकुपितो व्यय लघिम्नोत्पत्य तरसा मंचमुत्तुंगमारुहत तमाविशन्तमालोक्य मृत्युमात्मनासनात् मनस्वी सहसोत्थाय जग्रहे सोऽसि चर्मणि तं खड्गपाणि विचरन्तमाशु शेनं यथा दक्षिणसव्यमम्बरे संगृहीत दुर्विषहोग्रतेजा यथोरगं तार्क्ष्यसुत प्रसह्य प्रगृह्य केशेषु चलत् किरीटं निपात्यरङ्गोपरि तुङ्गमञ्जात् तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र तम संपरेतं विचकर्ष भूमो हरिअर्थेभं जगतो विपश्यतः हाहेति शब्दः सुमहास्तदाभु दुदीरितः सर्वजनेर्नरेन्द्र स नित्यदोद्विग्नधिया तमीश्वरं पिबन वदन वा विचरन् स्वपन श्वसन ददर्श चक्रायुधमग्रतोय स्तदेव रूपम दुर्वापमाप तस्यानुजा भ्रातरोष्टो कंकन्यग्रोधकादय अभ्यधावन्नभिक्रुद्धा भातुर्निवेशकारिणः तथातिरभसांस्तास्तु संयत्तान् रोहिणीसुतः अहन परिघमुद्यम्य पशुनिव मृगाधिपः। कंस इस प्रकार बढ़ चढ़कर बकवाद कर रहा था कि अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेग पूर्वक उछलकर लीला से ही उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता तो कभी बाईं ओर, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्साह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। इसी समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी उस ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटे। नरेंद्र, उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी ऊंची आवाज सुनाई पड़ी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। वह खाते पीते सोते चलते बोलते और सांस लेते समय अपने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों न किया गया हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्युग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूले होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान बलराम जी ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। नेदुर्दुन्दुभयोन्व्योम्नि
ब्रह्मेशाद्या विभूतय पुष्पे किरन्तस्तं प्रीता संशं सुनुर्नतु स्त्रियः तेषां स्त्रियो महाराज सूरन् मरणदुःखिता तत्राभियुर्विनिघ्नन्त्य शीर्षाण्यश्रुविलोचनः शयानान् वीरशय्यायां पतीनालिङ्ग्य शोचति विलेपुषु स्वरं नार्यो विसृजन्त्यो मुहुषुचः हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयं ते सग्रह प्रजः त्वया वरहितापत्या पुरीयं पुरु शर्षभ न शोभते वयं मित्र निवृतो सवमङ्गला अनागसां त्वं भूतानां कृतवान् द्रोहमुल्बणं तेने मां भो दशां नीतो भूतधृक् को लभेतशं सर्वेषामिह भूतानामेष हि प्रवाप्ययः गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित सुखमेधते। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाइयों की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखित हुई। वे अपने सिर पीटती हुई आंखों में आंसू भरे वहां आई। वीर शैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गईं और बार बार आंसू बहाती हुई ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हा नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सब की मृत्यु हो गई। आज हमारे घर उजड़ गए, हमारी संतान अनाथ हो गई। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए और मंगल चिन्ह उतर गए। ये हमारी ही भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया था, अन्याय किया था, इसी से आपकी यह गति हुई। सच है, जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। ये रक्षक भी हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच याजयोषित आश्वास्य भगवान लोक भावनः यामाहुलौकिकीं संस्थां हताना समकारयत मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात् कृष्ण रामो ववन्दान्ते शीर्षा स्पृश्य पादयोः। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाकर्म होता है वह सब कराया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृत संवंदनो पुत्रो सस्वजातेन शंकितो। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव ने उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम जगदीश्वर को पुत्र कैसे समझें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कंसवधो नाम चत्वारिंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण